बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सूरज सुंदर साथ, और मुझे पता नहीं वो कहाँ कहाँ से वीडियो मंगवा रहे हैं, प्रफुल्ला बेन और उनकी पूरी टीम, उनके पूरे जुट को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्यार, इतना सारा आनंद हम सबसे बांटने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, 4-5 वीडियोज हैं अभी मेरे पास, उनका आनंद लेते हैं। साथ साथ प्रसंग चलेगा, फिर साथ साथ हम सुंदर साथ वीडियो देखा करेंगे। हाँ जी। ये देखिए कितना सुंदर, और गुजरात के गांवों में बिल्कुल वैसा ही अनुभव होता हुआ जैसे कि देवचंद्र जी के समय में ही ये हुआ होगा। और सुंदर साथ जी देखिए, कृष्ण रूप में बालक खड़े हैं और मैया उनकी दूध दोह रही हैं, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ना, जैसे ब्रज में ऐसा ही होता होगा कि गैया खड़ी होंगी और कृष्ण जी इसी प्रकार की शरारतें करते होंगे। अब देखिए अगले वीडियो में मुझे ऐसा लगता है कि मीनाक्षी जी और उनका परिवार। हाँ जी, बस एक एक मिनट देते जाइएगा क्योंकि जूम अलाउ नहीं करते हैं, बहुत सारे वीडियो एक साथ खोलने का अलाउ नहीं करते हैं। हाँ जी। संसार के इस दुखी खेल में मत जाओ, संसार के इस दुखी खेल में मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। देवचंद्र, बेटा देवचंद्र, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कहाँ मत जाओ? पता नहीं माँ, मैं नहीं जानता। एक बात पूछूं? पूछ बेटा। मैं कौन हूँ? तुम तो मेरा बेटा देवचंद्र हो। मैं कहाँ से आया हूँ? तुम तो परमात्मा की देन हो, हमने तुम्हें परमात्मा से मांगा है। ये परमात्मा कौन है? यदि तुम उसे जानते हो तो सच बताओ कि वो कहाँ और कैसे मिलेंगे। अरे आज तुम इतने सारे प्रश्न क्यों कर रहा है? माँ, परमात्मा तो हमारे सर्जन करता है, वो तो कण कण में है। माँ, बस बेटा, आज के लिए इतना ही प्रश्न काफी है, बाकी के प्रश्न कल पूछ लेना। अच्छा, अब तुम सो जाओ। इस प्रकार 11 वर्ष की आयु में ही देवचंद्र जी के मन में यह विचार आया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा निज धाम कहाँ है, सबकी आत्मा की प्रियतम कौन है और उनका साक्षात्कार कैसे हो सकता है। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। ये हमारी प्यारी शीतल जी, शीतल जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर सुंदर साथ जी, 11 वर्ष का बालक जब आंखों से देखते हैं ना, तब समझ में आती है कि इतने छोटे देवचंद्र जी रहे होंगे जब से उनके हृदय में इतनी तड़प। आइए अगला वीडियो देखते हैं। सुंदर साथ जी खजाना है हमारे गुजरात सुंदर साथ जी के पास, इतना शायद दिखा नहीं पाते जितना वो करके भेज देते हैं। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, आपकी सेवाओं
आपके लिए क्या शब्द बोले जाएं? कोई शब्द नहीं है सुंदर। शाम के 4:30 बजे जब राजकुमार जी की बारात निकलेगी तब उनके ये तो आपको पता ही है सुंदर साथ जी, कौशिका जी और उनका परिवार अति सुंदर। हाँ जी, अब अगला वीडियो जो है ना सुंदर साथ जी, उससे बहुत, ये थोड़ा सा छोटा था, नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। 1 मिनट। हाँ जी सुंदर साथ जी, बना बहुत सुंदर रहे हैं, मुझसे गलतियां होती हैं प्ले करने में। आपकी पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए देखिए। बांध कमर ले हुकुम सर छोड़ सब साथ और छोड़ सब साथ। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। और ये रेगिस्तान रेगिस्तान तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कच्छ जाने का रास्ता किस तरफ है। और बारात का तो कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा है। समझ में नहीं आ रहा कैसे जाऊंगा मैं कच्छ। पिताजी शायद सत्य कह रहे थे, लेकिन मेरा तो अटल निश्चय है, कैसे भी कच्छ पहुंचना ही है। मुझे किसी एक दिशा में चलना ही होगा। शायद कोई राहगीर मिल जाए। हे परमात्मा, आप ही मुझे कोई राह दिखाइए कि मैं किस दिशा में जाऊं। सुंदर साथ जी, रेत आंखों में पड़ रही थी, आपने देखा एक एक चीज को कैसे उन्होंने कोशिश की है उसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। और अभी मिलने वाले हैं सुंदर साथ जी, उनको सिपाही रूप में देखिएगा।
लुटेरा लगता है। अब ये मुझे लूटकर मार डालेगा। पिताजी ने ठीक ही कहा था कि रास्ते में चोर डाकू मिल सकते हैं। अब मैं कहीं भाग भी नहीं सकता। हे परमात्मा, मेरे प्राणों की रक्षा करना। ए लड़के, जो तूने अपनी कमर में हथियार लगा रखा है वो मुझे दे दे। ला, अपनी गठरी भी मुझे दे दे। अरे देख क्या रहा है, जल्दी दे दे। निश्चय ही ये कोई डाकू ही है, तभी तो एक एक करके सभी सामान ले रहा है। अब तो ये मुझे मार ही डालेगा। अब आओ, इस पर लेट जाओ। लगता है ये अब मुझे यहाँ सुलाकर मारने वाला है। अरे सोच क्या रहे हो, आओ इस पर लेट जाओ। ए लड़के, तेरे पेट का दर्द खत्म हुआ या नहीं? दर्द तो कम हो गया, परंतु आखिर ये डाकू करना क्या चाहता है? सोच क्या रहे हो, दर्द मिटा या नहीं? इस तरफ का ठीक हो गया, लेकिन उस तरफ का बाकी है। अब दर्द मिटा या नहीं? हाँ, अब पूरी तरह से दर्द मिट गया। तो चल अब खड़े हो जा। शुक्र है परमात्मा का, जो इसने अब तक मुझे मारा नहीं। लगता है अब ये मुझे नहीं मारेगा, किंतु हो सकता है कि अब ये मुझे अपना गुलाम बनाकर मुझसे अपनी सेवा करवाए। चलो, मरने से तो यही अच्छा है। अब चलो मेरे साथ। कहाँ के रहने वाले हो? जी, मैं उमरकोट का रहने वाला हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जी, देवचंद्र। और तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरे पिता का नाम मतु मेहता है और माता का नाम कुंवर बाई है। और तुम्हारे राजा का नाम क्या है? मेरे राजा का
उनका व्यवहार प्रजा के प्रति कैसा है? बहुत अच्छा है। वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, अपनी प्रजा को अपनी संतान समझकर रखते हैं, उन्हें बंदी नहीं बनाते। इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हो? कच्छ जा रहा हूँ, किस लिए? परमात्मा की खोज में उनका साक्षात्कार करने। पर तुम्हारे पिता ने तुम्हें अकेले यात्रा करने की आज्ञा कैसे दे दी? पिता ने आज्ञा नहीं दी, मैं उनसे छिपकर राजकुमार की बारात के पीछे आया हूँ। पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी बारात नहीं दिखाई दे रही है। किस्मत वाले हो तुम, जो इस रेगिस्तान में मैं तुम्हें मिल गया। ये तो पता नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यही है कि अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं इस रेगिस्तान में भटकता। अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? क्या पूछना चाहते हो? यही कि मैं तो राजकुमार जी की बारात के पीछे भागता हुआ इस रेगिस्तान में भटका हूँ, लेकिन आप इस रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? बस इतना समझ लो कि मैं इस रेगिस्तान में तुम जैसे भटके हुए लोगों को राह दिखाने के लिए आता रहता हूँ। भगवान करे आपकी बात सत्य हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई चोर या डाकू हूँ? नहीं नहीं, आप तो इतने सज्जन और सच्चे लग रहे हैं। भला आपको कोई चोर या डाकू कैसे कहेगा? और आपने अभी अभी तो कहा कि आप मेरी भांति भटके हुए लोगों को राह दिखाते हैं। वैसे तुम्हारी हिम्मत और दृढ़ निश्चय को मानना पड़ेगा, जो तुम अपने माता पिता को बिना सूचित किए ही परमात्मा की खोज में इस वीराने तक आ पहुँचे। तो देखा सुंदर साथ जी आपने, जब हमारे पास बैठे हुए स्वयं के सुंदर साथ दिल में भाव लेकर इतना सुंदर अभिनय करते हैं तो कितना दिल को छू जाता है। मैं हृदय की सच बात बताऊं तो मुझे अब और प्यारा लगने लगा, और प्यारे लगने लगे ये दृष्टांत, ये वृत्तांत। हमारी श्री बीतक साहब, बहुत सुंदर सेवा, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आपने रास की रामतें की, आपने जागनी रास की रामतें भी कर दिखाई सुंदर साथ जी। बहुत 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 सुंदर। यदि मैंने अभी तक आपका वीडियो नहीं दिखाया हो तो मुझे कृपया दोबारा भेज दीजिएगा, क्योंकि कुछ दिन बाद यदि डाउनलोड करने की कोशिश भी करूं तो नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और सुंदर साथ जी, उन्होंने मुझे कहा है कि जैसे जैसे प्रसंग चलेगा वैसा वैसा वीडियो साथ में आएगा, तो अब हम साथ साथ आनंद ले पाएंगे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अति 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 सुंदर, रुक ही नहीं पा रही हूँ बोलने से। और कौशिका बेन, आपका बेटा है ना, उसको हम सब की तरफ से खूब खूब प्यार कीजिएगा। बहुत प्यारा लग रहा है देवचंद्र जी के रूप में। और भावदीप भैया, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। श्री कृष्ण जी के रूप में नहीं, पर सिपाही रूप में दर्शन देने के लिए राज जी ने आपके किरदार को यहाँ पे चुना हुआ था, पहले से ही उनके हृदय में आ चुकी थी। अति सुंदर। और कौशिका बेन, मीनाक्षी जी, आपका बेटा, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। गैया, उनको दूध धोते हुए, और वो प्यारा बालक, आप सबके चरणों में बहुत 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 प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कोई शब्द ही नहीं है। तनेजा अंकल भी लिख रहे हैं कि कोई शब्द ही नहीं है, दिल को छू गया सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अब आप सुंदर साथ हैंड रेज करके अपने भाव रख सकते हैं। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है सुंदर साथ जी, आज काफी समय लग गया, केवल 2-2 मिनट में यदि अपनी बात पूरी करेंगे। हमने बीतक को बार बार दोहराना नहीं है, जो प्रसंग हो चुके हैं उनको दोहराने की बजाय यदि कोई आपको बात अच्छी लगी, 2 मिनट में अपनी बात कहेंगे, क्योंकि बीतक तो पूरा दिन चली रही है सुंदर साथ जी। तो उनके प्रसंगों को दोहराने की बजाय केवल 2 मिनट्स, अगर बंद नहीं हुआ
मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, म्यूट कर दिया जाएगा। मैं पहले ही क्षमा मांग रही हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि सुंदर साथ जी ने कहा है मुझे पर्सनली फोन करके कि केवल 2 मिनट ही लें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी, श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। प्रेम प्रेम प्रणाम। काफी सुंदर आज का जो हमारा श्री दीपक साहब का ये सरमन है हमारे लिए बहुत अति उत्तम। तो एक तो मैं पूजा जी को बहुत बहुत उनके श्री चरणों में प्रेम प्रणाम बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने एक भजन सुनाया, धनी मेरे निज घर वाले पिया जी मेरे मेहरा वाले। बहुत सुंदर बात, सुंदर शब्दों में रस भरा मीठी वाणी के अंदर गाया। सारिका जी के द्वारा वाणी गाएं, देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संतूर, अति सुंदर मीठा चितवनी भरा भाव। मैं उनके विशेष चरणों में प्रेम प्रणाम करता हूँ। चर्चा तो हम आप सबसे सुन चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ जैसे आपने बोला कम से कम समय के अंदर, तो एक तो ये कि वो सेवा करेंगे पर जनावे ना, ये हम सबको उन्होंने वो दिया है कि इस परमात्मा को प्राप्त करना है तो सेवा करो, मगर किसी को बताओ मत, उसको दिखाओ मत। वो 3 बजे पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि मुझे समय का आभास नहीं था, और वो जा रहे थे उनकी परिक्रमा कर। ये अब उन्होंने ऊपर अपने पास बुला लिया, परिक्रमा करते करते ऊपर ही बुला लिया, और उनसे कहा कि जो आप सेवा कर रहे हैं वो मैं आपकी सेवा को सहन नहीं कर सकता, इतनी सेवा मेरे से असहनीय है। आपके द्वारा ये हम सबको एक जो लक्ष्य दिया गया है कि रहनी पर चलकर वाणी मंथन चितवनी आज से ही प्रारंभ करें, तो हम बहुत सुंदर है वाणी मंथन आपके द्वारा हमको बताया गया है, वाणी मंथन करें चितवनी करें। ये बहुत सुंदर भाव आपने दिया हमको। देवचंद जी कभी भी मांगते नहीं, और एक उनका सबसे बड़ा गुण ये है कि वो हमेशा गुरु जी के जो भी कुछ वचन वो बोलते हैं गुरु जी, तो उन्हीं को ही वो शब्दों को सुरोधार्य करते, जैसी गुरुदेव आपकी इच्छा। हर बात पर वो यही कहते हैं, पर अपनी तरफ से ना तो काटते हैं, और हमेशा जो है कभी उनसे कोई चीज मांगते भी नहीं, अपनी इच्छा से ही उन्होंने कहा कि बालम को मिलेगा। हालांकि उसमें उनका कोई दोष नहीं था मूर्ति के जो है अंतर्ध्यान होने पर, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है मैं ही इस लायक नहीं होऊंगा जिसकी वजह से मूर्ति जो है गायब हो गई, तो फिर उसको अपने ऊपर ले लेना ये उन्होंने ये दर्शाता है कि हम सबको भी ना अपने को विनम्र बना, और उनकी स्वरूप की पहचान भी बालमुकुंद जी के द्वारा ही होती है। बहन ज्योत्सना जी द्वारा अर्जी गायन अति सुंदर मीठा प्रेम भरा भाव, गुजरात सुंदर साथ द्वारा आधारित जो आज संजीव सुंदर अभिनय किया गया है, ये अति उत्तम, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, निःशब्द। और उनके श्री चरणों में जिन्होंने ये वीडियो भेजी है, प्रेम प्रणाम, प्रेम प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम जी, अति सुंदर। देखिए बिल्कुल स्पीड में उन्होंने आज बताया और 2 मिनट लिए। अति सुंदर श्रीनिवास अंकल, अनुकरणीय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। राजबाला आंटी प्रणाम जी। और रिक्वेस्ट जल्दी फिनिश करेंगे नहीं तो म्यूट। प्रणाम जी। सॉरी। प्रणाम जी। ये तो सुंदर मेरा साथ लाड है आपके साथ। प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम आपके सबके चरणों में। वो सब जो है उसका सारांश तो श्रीनिवास जी भाई ने बता ही दिया है। ये थोड़े से 2 शब्द ये मैं रहने के लिए बताऊंगी कि हमें धनी श्री देवचंद्र जी से सेवा की रहनी सीखनी चाहिए, सम्मान की सीखनी चाहिए। उनके जीवन चरित्र कितना वो है उससे सीखनी चाहिए। कितनी विपदाओं में होते हुए भी किस तरह नाटिका द्वारा बताया, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन में अपने धनी को ढूंढने के लिए, और फिर यहाँ हरिदास जी के पास इतनी सेवा करते हैं रात दिन। तो सेवा को दे कि सेवा करें जना, हम नहीं अपनी आत्म के कार्य, अपनी आत्मा को जगाने के लिए ये सेवा करते हैं।
तो वो सेवा भाव सीखना चाहिए, सिखापन मिलता है हमारे धनी श्री देवचंद्र जी, श्री श्यामा जी महारानी लाडली जुगल स्वरूप में जो बैठी हैं सिंहासन के ऊपर, आज वो नर तन में होकर के देवचंद्र जी के रूप में कितनी सेवा कर रही, अपने सतगुरु का कितना सम्मान, ये सब हमें सीखना है। उनके जीवन से हमें ये शिक्षा लेनी है, किस तरह अपने सतगुरु महाराज की हर बात को मानती हैं। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें बाल मुकुंद देंगे तो खुश हो जाते हैं, और बाल मुकुंद न पाकर दुखी होते हैं, और बाद में जब उनके स्वरूप की पूरी पहचान बताते हैं बाल मुकुंद जी, और उनके चरणों में जब आते हैं तो बहुत उनको होता है मेरे सतगुरु और मेरे चरणों में, तो उनको वो भी लगता है उठा करके सम्मान करते हैं। वो ये नहीं कहते मेरे अंदर जो बैठी हुई है वो स्वरूप कितना वो बड़ा होगा। ये सब हमें सीखना, भले ही हम कितने ज्ञान में पारंगत हो जाएं, कितना हम ब्रह्म ज्ञान सीख लें, लेकिन हमारे अंदर एक प्यास होनी चाहिए कि हमें और सीखना है और सीखना है। ये सिखापन हमें धनी देवचंद्र जी के जीवन चरित्र से मिलता है। तो एक थोड़ा सा है, हमें किस तरह से अपना वचने कामस धोई काढ़िए राखी नहीं रज मात्र, योग बाई सर्वे जीतिए त्यारे थे ये प्रेम न पात्र। हम अपने अंदर के अवगुण निकालेंगे तभी तो अंदर वो चीज आएगी। वो धनी के चरण कमल आएंगे, चितवन के द्वारा, सेवा के द्वारा, वाणी मंथन के द्वारा, ये सब हमारे अंदर आएंगे। सुंदर साथ जी, मैं कुछ और ज्यादा नहीं जानती हूँ, बस ये कहती हूँ कि धनी जो हमें दे रहे हैं, नाटिका के द्वारा दे रहे हैं, वाणी गायन के द्वारा जो दोनों बहन ने गाया, बहुत ही अति सुंदर, अति सब सुंदर साथ के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मैं तो शॉर्ट में 2 शब्द कहे, क्षमा करना जो कुछ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। राजबाला आंटी, क्षमा तो आपने मुझे करनी है क्योंकि आपके प्रणाम। अंदर इतना सारा समाया हुआ है, मैं जानती हूँ उस बात कुछ नहीं को। प्रणाम सोनिया जी। जी, मेरे अंदर कुछ नहीं, मेरे अंदर तो वो आ जा तो जो आने वाला, बस वही बहुत कुछ है, बस इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम सब। बहुत सुंदर राजबाला आंटी, अति सुंदर बीतक कर रहे हैं सुंदर साथ जी। बहुत प्यारी सेवा धनी उनसे ले रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तनेजा अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सबसे पहले तो जो वीडियो उन्होंने दिखाई, वास्तव में वहां पहुंचकर ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ही सामने वो सिपाही खड़ा है, और वो पीड़ा अंदर जो पैदा हो रही थी, दर्द जो वार्तालाप हो रहा था, बहुत ही सुंदर। ये गुजरात तो गुजरात ही है, सतगुरु महाराज, इसलिए शायद यहीं से उन्होंने लीला प्रारंभ की। महाराज ठाकुर महामती प्राणा जी ने भी लीला यहीं से प्रारंभ की। सुंदर साहब को मेरा प्रणाम। मैं मात्र 2-3 चौपाई के माध्यम से ही जो आप हम सब समझ रहे हैं उतना ही रखूंगा। पहले हमारी रहनी होनी चाहिए। तो महामती प्राणा जी की वाणी को मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि महामती की वाणी पढ़े और उनसे बातें करें, वो आपको आपका निवारण हर चीज का कर देंगे, आपके अवगुण भी बता देंगे और उसका निवारण भी करेंगे। तो पहले कहा रहवे निर्गुण हुई के और आहार भी निर्गुण, जिस पर हम सब चल रहे हैं। साफ दिल सुहागनी कबू न दिखावे के, बस दिल साफ, किसी को दुख नहीं देना, कोई देर के साला तुमको, तुम भला चाहिए दिन। ये एक संदेश महामती प्राणा जी इस बीतक के माध्यम से हमें देंगे। और दूसरा, हम बार बार जैसे हम क्षमा भी मांगते हैं, अवगुण भी करते हैं, तो महामती प्राणा जी इसका भी जवाब दे रहे हैं कि जो तुम कृपा करी मैं तो किए अवगुण। कितने मेहरबान है मेरे धनी, कितने प्यारे मेरे धनी हैं, इन पर फिर तुम गुण किए, मैं फेर किए विघन। मैं अपने लिए मैं कह रहा हूँ, मैं फेर किए विघन। ये महामती प्राणा जी हमें बताते हैं। और आज के प्रसंग में जब वो खोज करने के लिए निकले हैं, तो महामती प्राणा जी लिखते हैं, खोज सुहागन ना थके, डोलों पार के पारे पार, खोज सुहागन ना थके। अगर वास्तव में हम जैसे श्यामा जी की अंगना है, सुहागन है, तो हम थक ही नहीं सकते खोज करते करते। जितनी बार अभी तक, इसलिए तो खोज हो रही है, कितने सालों से, 300 कितने सालों से अभी तक चल रही है, हम खोज कर रहे हैं। कभी कोई सुनाता है, कोई किसी के माध्यम से, और नित खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार।
अपने अंदर विचार चलते रहने चाहिए खोज करने के लिए। अब ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ऐसा करूं तो तो एक पॉजिटिव सोच लेकर हम आगे बढ़ते चलें, बीतक के साथ चलते चलें, बीतक को अपने अंदर आत्मसात करते चलें, तो हमें आनंद ही आनंद है। मुझे लगता है कि 2023 की जो श्रावण का महीना है, उसके बाद इसमें हम इतना नहा लेंगे कि फिर परम धाम में झील ना करेंगे। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आप प्रैक्टिकल जो सिखापन हमें देते जा रहे हो ना तनेजा अंकल, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं जब शुरू हुई बीतक आज की, तो मैं सोच रहा था कि मैं आज हैंड रेज नहीं करूंगा, क्योंकि और भी सुंदर साथ होते हैं तो उनको भी समय मिलना चाहिए, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्या करूं वास्तव में। फिर ये 3 चौपाई मैंने निकाली और लिखी, और फिर मैंने आपके सामने परोसी। ये राजी इसलिए राजी ही करवाते हैं, मतलब कोई भी चौपाई का प्रमाण भी वो देते हैं कि कहे कहावे सब हक, वही कराने वाले। प्रणाम जी, हम सब आपको यहाँ पाकर धन्य हैं तनेजा अंकल। आप जरूर आप हैंड रेज करो या ना करो, आपका हाथ हम सबके ऊपर राजी ने दे दिया, आपको तो बोलना ही पड़ेगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, मैं ना एक अभी दुष्यंत भैया के पास चलेंगे। मैं सोच रही थी कौशिका जी का बेटा ना, वो अभिनय कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जबकि उस सीन में उनको दर्द में होना चाहिए, पर वो मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है सामने मेरा पिता खड़ा हुआ है, उनको डर नहीं लग रहा अंदर से, है ना। जब हमें पता होता है ना कि सामने मेरा कौन खड़ा हुआ है, तब हमें वो नहीं होता, भय नहीं होता उससे कि राजी दे दो, राजी माया में दे दो ना। जब सामने पता है ना कौन खड़ा है, मेरे अंदर कौन खड़ा है ना, वो भय, तो फिर भय पूर्ण मांगना नहीं। कैसे मांगना है? धनी से अधिकार पूर्ण, और अधिकार पूर्ण तो क्या मांगा जा सकता है? माया तो अधिकार पूर्ण भी नहीं देंगे राजी। क्या मांगा जा सकता है? अधिकार आता ही तब है जब प्रेम आ जाता है। और सुंदर साथ जी जो वाणी बोली थी ना 4 प्रकार की, बोलते बोलते मैं आपको सच सच बताऊं, मैंने कभी कभी एक आध, मेरे को चौपाइयां आती नहीं है, तो एक आध चौपाई भी मैं कई बार रात को मैंने याद की होती है, पूरी सुबह तक याद होती है, वो बोलते बोलते उसका एक ही चरण याद रह जाता है, बाकी सारा लीन हो जाता है राजी के, उसमें कोई चौपाई याद नहीं रहती सुंदर साथ जी। तो ये वाणी भी कभी पढ़ी थी, तो उसमें होती है परावाणी, जिसको कोई नहीं देख पाता, परे है जो, बिल्कुल ऐसे याद किया था मैंने। और पश्यंती होता है जिसको सारे देख पाते हैं, सारे सुन पाते हैं, तो सबसे ऊपर पश्यंती, सबसे गहरी परा, और बीच में होती है मध्यमा और बैखरी वाणी होती है। तो मध्यमा मतलब मध्यम में रह जाती है, और बैखरी जिसको वो जान पाते, आई थिंक वही है जिसको बोलते हैं ना अंतर्यामी, जान पाते हैं। प्रणाम जी। हाँ जी दुष्यंत भैया प्रणाम जी। बी ऑनेस्ट सुंदर साथ जी, हम स्वामी जी का पढ़ के कर रहे हैं। हाँ जी, हमें कुछ नहीं आता, हम उन्हीं का पढ़ के कर रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ कर रहे हैं। बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता। मैंने देखा राजी बड़े खुश होते हैं, इसी से रीझ जाते हैं। तो लेट्स क्या वर्ड कहेंगे कि उनको रिझा लें, अपनी ईमानदारी से रिझा लें। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। हाँ जी भैया प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज के प्रसंग में सबसे पहले जो हमको रसों में बिल्कुल रसधारा में भाव विभोर कर दिया, पूजा रसवंती जी, इतनी सुंदर कीर्तन गाया, और सारिका जी उन्होंने तो चितवन लगवा दी। राज्य के नैनों का इतना सुंदर वाणी गायन जैसे चितवन लग गई हो, और प्रसंग में उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है जो सोनिया दीदी के हृदय में राजी बैठ के कह रहे हैं। उसमें एक बात आई कि क्या धनी देवचंद्र जी झूठ बोले, कि मैं तो सोचा कि दिन निकलने वाला है इस वजह आ गया। तो उससे एक शिक्षा मिलती है कि आत्म कल्याण के लिए या जगत के कल्याण के लिए अगर झूठ भी बोला जाए तो भी वो झूठ नहीं है। आत्म सुख छुपाने के लिए या किसी का कल्याण हो रहा हो, किसी का हित हो रहा हो, परोपकार हो रहा हो, तो वो झूठ नहीं है। ये एक शिक्षा मिली। और सोनिया दीदी जो आपने कहा अभी बाद में कि वो कौशिका जी के बेटे हंस रहे थे, ये मैंने भी नोटिस किया, मुझे भी हंसी आ रही थी कि दर्द का सीन चल रहा है, ये हंस रहे हैं। तो आपने इसको कैसे कोरिलेट किया
मैं तो हैरान हूँ कि सामने उनका पिता खड़ा है, आपने कोरिलेट किया, और हमारे सामने हमारे प्रियतम राज्य हैं, हम फिर भी माया से डरते हैं। ये आप जो सिखापन देते हैं स्पॉन्टेनियस, इसका कोई जवाब नहीं है। आज मैंने हैंड रेज नहीं किया, वैसे आप कर देते हो। मैं जब हैंड रेज करूं तभी आप मुझे बोलने का मौका दें। आज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आज कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कोई वाणी नहीं, कोई चौपाई नहीं। मैंने देखा कैसे राज्य आपके दिल में अचानक उतारते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। हमारे प्रियतम हमारे साथ हर पल हैं, हर पल थे। जब इश्क अबद हुआ था परम धाम में, तब से लेके एक पल के लिए उन्होंने हमें छोड़ा नहीं है, लेकिन हमारा उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये राज्य आपके हृदय में बैठ के कहलवाते हैं, ये मैंने नहीं जोड़ा, मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं सोच रहा था कि कोशिका जी डायरेक्टर हैं और वो समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया होगा, लेकिन बाल स्वभाव है, उनको हंसी आ रही थी बार बार। लेकिन आपने जो जोड़ा वो मेरे हृदय में लगी कि राज्य हमारे हर पल सबके साथ हैं, फिर हम ना घबराएं, ना डरें इस माया से, और राज्य से प्रेम जब हमारे साथ हैं। जैसे धनी देवचंद जी ने कहा था ना, अब तो मैं खोज ही लूंगा। जब सिपाही स्वरूप मिले, अब तो मुझे लगता है मेरे खाविंद मेरे साथी हैं, मैं उन्हें खोज ही लूंगा। तो ये भावना हमारे भी हृदय में आए, हमारे प्रियतम तो हर पल हमारे साथ है, अब तो हम उन्हें खोज ही लेंगे। ये सभी जो गुजरात के सुंदर साथ हैं, प्रफुल्ला जी, मीनाक्षी जी, रसीला जी, कुशिका जी, भावदीप जी, ये सारे बाल, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। इनकी भावना के लिए, इनके प्रेम के लिए, इनकी सेवा के लिए बहुत अच्छा, सबसे बहुत रस मिल रहा है। आज कहने के लिए और कुछ मेरे पास नहीं है, और आपके दिल में बैठे हुए जो राज्य हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, निशब्द हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया, बहुत सुंदर। आपको, आप सब सुंदर साथ जी को सुंदर साथ सुनना चाहते हैं। प्रफुल्ला बेनो, आप हो, आशी दीदियों, चांद कमल आंटी, तनेजा अंकल, राजबाला आंटी, आप सभी और भी जो सारे सुंदर साथ बोलते हैं, तो उनको सुंदर साथ बैठे रहते हैं उनका वेट करने के लिए। तो इसलिए आप सब सुंदर साथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। दीदी ऐसे एक प्रणाम करूंगा, आशीष जी शायद आ गए हैं, और उनके चरणों में प्रणाम, दो शब्द उनके भी सुनने को मिले। वास्तव में कुछ ना कुछ मिलता ही है हर बार। प्रणाम बिल्कुल। जी। हाँ जी, मैं उनको अनम्यूट करने ही जा रही थी कि उनका वीडियो ऑफ हो गया। अच्छा हुआ आपने कहा, उन्होंने ऑन कर लिया। प्रणाम प्रणाम जी। दुष्यंत भैया, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं ना सोनू को वीडियो इसलिए दिखा रहा था कि इंडियन लिस्ट का सामान मुझे सेंड कर दे। और आपने बोला कुछ बात बोलिए। अ, अभी एक बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि, और कईयों के मन में आता भी होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही सबके मन में आता होगा, मैं गृहस्थ बन के बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। किसी के मन में विचार आता होगा, क्या मैं वैरागी बन जाऊं। किसी के मन में विचार आता होगा, क्या मैं संन्यास मत ग्रहण कर लूं। किसी के मन में विचार आता होगा कि अभी मैंने जो है जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ऐसे ही स्वामी जी से एक दिन बात हुई और वो मेरे सामने एक प्रश्न रख के गए, एक सुंदर साथ। तो उन्होंने बोला कि अगर परिवार को त्याग कर, परिवार में जो हमारे नीडी लोग हैं, मेरे पे आश्रित लोग हैं, मेरे दिए हुए पैसे से वो अपना यापन कर रहे हैं जीवन का, क्या ऐसे लोगों की जो डिमांड है, जो उनकी नेसेसिटीज है, इसको मैं त्याग दूं? क्या मैं फिर गृहस्थ जीवन छोड़ दूं जो मैंने अपनाया था? और क्या मैं उस संसार के कल्याण के लिए निकलूं? क्या मैं बुद्ध की तरह किसी पेड़ के नीचे जाकर समाधि लगा लूं? क्या पता मेरी समाधि सफल ना हो। मेरी समाधि सफल ना हो, मैं डिप्रेशन में चला जाऊं, और मैं, हो सकता है, दोबारा कभी गृहस्थ जीवन में वापस उनके पास न मुड़ के आऊं जिनको कि मैंने एक बार अपनाया था कि हाँ तुम ही मेरे सर्वस्व हो। तो स्वामी जी ने बड़ा अच्छा इसका उत्तर दिया, शॉर्ट में बताऊंगा। 12:32 हुआ है, 2 मिनट में खत्म करना है। तो स्वामी जी ने क्या चीज बोली? स्वामी जी ने बोला कि जो व्यक्ति अपने प्लस संसार के कल्याण के लिए, इंपॉर्टेंट, जो संसार के कल्याण के लिए अपने गृहस्थ जीवन को, अपनी माया को, अपने सुख आराम को त्याग रहा है, उसका त्याग, उसका गृहस्थ का त्याग, उसका परिवारजनों का त्याग वो मान्य है।
तो ऐसा नीति का कथन है, ऐसा वेद शास्त्रों का कथन है कि अगर मैंने अपना खुद का समर्पण किया, अगर स्वामी जी ने बोला मुझे एक ऐसा सुपुत्र दीजिए, सुपुत्री दीजिए, और मैंने अपने ही परिवार के एक सुपुत्र को बुद्ध की तरह, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, बुद्ध की तरह बोला भिक्षुक बन जाओ, यही मेरे लिए तुम्हारे प्रति एक पिता का आशीर्वाद या प्रसाद समझ लो, तो इसको ये नहीं समझना है कि ये जो है ये मैंने उनके प्रति अन्याय कर डाला। कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि आज मैं सेवा में इतना टाइम लगा रहा हूँ या मैं संन्यास जीवन में इतना टाइम लगा रहा हूँ, तो मैं अपने परिवारजन या जो भी मेरे मित्रगण हैं उनके प्रति मैं अन्याय कर रहा हूँ। आप अगर संसार के कल्याण की भावना को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपका जो परिश्रम है, आपका जो उद्यम है, आपका जो एक एक कदम है, वो स्वयं राज्य चलाएंगे, और ये आपका काम कभी भी अनीतिपूर्ण नहीं है। ये धर्म शास्त्रों में मर्यादा के अनुकूल है। आपकी 99% फेलियर की चांस है, तो 1% किरण सक्सेस की भी है, और वो एक किरण सक्सेस जो टनल में आपको दिख रही है, छोटी सी चिंगारी, उसके पीछे चलते जाइए। एक दिन बुद्ध की तरह आपके अंदर भी वो प्रकाश आएगा। पहले आप स्वयं जागृत होंगे, फिर वो क्षमता ले पाएंगे जो आप संसार को वो लाइट दिखा पाए जो आपके अंदर आपके सदगुरु ने डाली है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। हम कभी भी ये ना सोचे कि हमने जो टाइम दिया, हमने जो काम किया, उससे हमने कुछ लूज किया। इस तरफ बढ़ेंगे तो सक्सेस ही सक्सेस है। 1234 प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर। उस दिन सुंदर साथ जी ने प्रश्न पूछा और बाय चांस स्वामी जी का उसी समय फोन मिला और उन्होंने उसी समय उसका उत्तर दिया। बहुत सुंदर आशीष जी ने उनको दोहराया। हाँ जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। दीदी 30 सेकंड में एक जिज्ञासा सहूर के लिए सुंदर साथ जी में छोड़ना चाहता हूँ। सुंदर साथ जी टाइम टाइम ना बोलिए, मुझे बुरा लग रहा है। I'm sorry, मैं क्षमा मांगती हूँ उसके लिए। कोई बात नहीं, ये तो होना चाहिए। आशीष जी ने अनुशासन सिखाया, हमें अनुशासित होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत सिखापन मिलती है उनसे। हाँ, बिल्कुल संक्षेप में एक जिज्ञासा मन में आई कि आज जैसे धनी देवचंद्र जी परिक्रमा दे रहे थे, तो बाल मुकुंद जी उनकी सेवा सह नहीं सके। उन्होंने कहा इनका एहसान मैं सह ना सकूं, ना सह सकूं, इनकी सेवा मैं सह ना सकूं, ना सह सकूं एहसान। तो बाल मुकुंद जी ने प्रतिक्रिया दे दी, ये तो साक्षात श्यामा महारानी जी इनमें विराजमान है, देवचंद्र जी में। लेकिन जब बांके बिहारी जी की वस्त्रों की सेवा दी गई और इन्होंने बांके बिहारी जी की वस्त्रों की सेवा की, तब बांके बिहारी जी से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली कि मैं इनकी सेवा नहीं सह सकता हूं। तो ऐसी कुछ जिज्ञासा मन में सहूर के लिए सुंदर साथ के चरणों में उठी। जब जो भी सहूर प्रफुल्ला बहन जी और सुंदर साथ करेंगे, आगे आने वाले में मुझे अवगत करा देंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ श्रीराम प्रणाम। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। इसका बहुत सुंदर उत्तर भी दिया गया है सुंदर साथ जी स्वामी जी के उसमें। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही आज? प्रणाम जी। आज इस सखी के साथ लीला हो रही है ये। मैं सबको अनम्यूट करूंगी ना, आप तब जरूर बोलना, तब हो जाता है जूम की तरफ से कई बार ना। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी जयकारा लगाएं। यदि कोई सुंदर साथ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, तनेजा अंकल प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। मैं इतना सही कहना चाह रहा था कि अभी आशीष जी से जो हमने सुना प्रश्नग्रस्त जीवन के बारे में, तो बीतक इसका साक्षात उदाहरण है कि सदगुरु देवचंद जी के बच्चे बिहारी जी और यमुना जी का लालन पालन किसने किया? गांधी भाई ने किया ना। गांधी भाई के यहाँ ही छोड़ के गए थे, तो करने वाला तो अपने आप फिक्स करके रखता है। बिल्कुल सही सटीक बात आशीष जी ने कही और महामती प्राणा जी ने बीतक के माध्यम से हमें समझा दी। ये तो हम अपने ऊपर लेते हैं इसलिए बोझ आ जाता है, उसको ऊपर ले लेंगे तो फिर वो अपने आप संभाल लेता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही।
कि आप छोड़कर तो देखिए, समर्पित करके तो देखिए कि बेस्ट कौन चला सकता है। राज जी चला सकते हैं। इसके साथ ही आशीष जी का भी उत्तर दे देते हैं, लिस्ट पिच पर ही है। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चलिए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं। वेट